पुणे के लवासा से बड़ी खबर है। बता दें आपको कि यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। 2 बंगलों पर चट्टान का हिस्सा गिर गया है। इस मलबे में 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और जल्दी से जल्दी उन लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लवासा से इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, लैंडस्लाइड वाली जो जगह आप देख पा रहे हैं, पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है पहाड़ से और ऐसे में लगातार पहाड़ के दरकने की खबरें भी आती हैं कई जगहों से। और ये इस वक्त आप लवासा की तस्वीरें देख रहे हैं। 2 बंगलों पर यह मलबा जा गिरा है। हमारे साथ मिकी घई भी मौजूद हैं इसी खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी हम लोग लेंगे। मिकी, ये जो खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि 2 बंगलों पर चट्टान का कुछ हिस्सा गिर गया है, कुछ लोग अंदर फंसे हुए भी हैं, क्या इस पर और भी कुछ पता चल पा रहा है? जी, लवासा में जिस तरीके से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर 2 आलीशान बंगले ये लैंडस्लाइड के वजह से नीचे दब गए हैं। जितना जो बड़ा मलबा वहां पर धंसा है, उसी के चलते करीबन 2 से 3 लोग ये मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ऐसी शंका यहां पर जताई जा रही है। उसी के साथ एनडीआरएफ की टीम पर वहां पे पहुंच चुकी है और उनको निकालने की कोशिश में वहां पर वो जुटे हैं। अगर हम देखें तो अभी भी वहां पर भारी बरसात शुरू है, जिसके चलते वहां पर और भी लैंडस्लाइड होने की संभावना वहां पर जायज है। उसी के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लवासा जो एक पुणे का बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है, जहां पे बड़े बड़े बंगले हैं और इसी सीजन में बहुत से लोग वहां पर घूमने भी जाते हैं, बरसात का आनंद या खुशी लेने जाते हैं। पर अब हम देखें तो पुणे में जिस तरीके से पिछली रात बरसात चल रही है, उसके बाद जो मुठा नदी है, जो मीठी नदी है, वो यहाँ पर बह रही है इस तरीके से और कहर मचा रही है पुणे में। अब हम पुणे की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो एनडीआरएफ की टीम अब पुणे में भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, लोगों का अनाज भी यहाँ पर बाहर आया है। अभी राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार यहाँ पर आके गए, मगर लोगों में अलग सी नाराजगी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के क्या हालात है। आपने कई लोगों से बात की है, मदद करने की कोशिश की है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पानी लोगों के पीने के पानी की टंकी में जो पानी गया है, ड्रेनेज का या गंदा पानी गया है, उसकी वजह से इधर जो भी लोग रहने को है, उनको पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। खाना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर तरफ है पानी, लेकिन वो गंदा पानी है, लोग उसे पी नहीं सकते हैं। स्वच्छ जल जो पीने में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी अब कमी है। जल्द से जल्द प्रशासन कैसे इन तक ये चीजें पहुंचाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सूरत आपको लिए चलते हैं, एक और स्मार्ट सिटी। सूरत में क्या हालात हैं, कृष्णा ठाकुर हमें वहां से लगातार बता रहे। कृष्णा, क्या अभी आने वाले समय में वहां पर और बारिश हो सकती है? और आसपास के जरा हालात भी दिखाते रहिएगा जब अपनी बात बताएंगे। बिल्कुल अखिलेश, देखिए बीते 12 से 14 घंटों में यहाँ पे बारिश जो है वो नहीं हुई है। इस वक्त बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीते 3 से 4 दिनों में बारिश हुई है, उस कारण सूरत के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी भर गया है और इससे जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम लगातार आपको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले इस गाँव की तस्वीर बता रहे हैं। ये सानिया हमादा गाँव है, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग एक और से दूसरी ओर जाने के लिए बोट का सहारा ले रहे हैं। तमाम जो घर हैं वो इस वक्त आपको पानी के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। लगातार लोग जो हैं वो प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं, मदद पहुंच भी रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अक्सर हर साल कमोवेश इसी तरीके की ये तस्वीर जो है इस गांव की रहती है, क्योंकि इस गांव से जो सटा हुआ एक खाड़ी है, खाड़ी का पूरा पानी इस गांव में आता है, लेकिन महज 12 से 13 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। लेकिन इस बार हालात ये हैं कि 3 से 4 दिन का समय बीत गया है, लेकिन इस वक्त भी आप देखिए कि यहाँ पर जो पानी है वो 8 से 9 फीट तक है। हमारे साथ संजय भाई लगातार बने हुए हैं। भाई साहब, ये इस वक्त जो है वो इस तरीके की हालात कैसे हुआ, ये आप जरा बताएं हमको। आप ये कह रहे थे ना कि 12 से 13 घंटे में पानी चला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पानी नहीं जा रहा है? ये 2019 से ऐसा हो रहा है। पहले जो बारिश गिरता था तो 12 से 6 घंटे में पानी निकल जाता था, लेकिन अब ये 2019 के अंदर टापी शुद्धिकरण का एक प्रोजेक्ट था 972 करोड़ का, और ये जो प्रोजेक्ट पास नहीं करे तो वो लोग को फंड नहीं मिलने वाला था।
इसकी वजह से ये जो खाड़ी अपना वालक खाड़ी और वराछा खाड़ी है वो उसको डाइवर्ट करके सीधी हमारी सनिया खाड़ी किस तरीके के हालात हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, लोग वहां के स्थानीय लोग भी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करना चाहूंगा, गुजरात से वहां चल लेते हैं। यूपी में बारिश से कई जिले इस वक्त हलकान हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड के कई इलाके पानी की मार झेल रहे हैं, बेबस हैं। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग जिलों की तस्वीर आपके सामने है। शामली में 15 मिनट की बारिश से ही शहर टापू बन गया। कई मोहल्ले तो 3 से 4 फुट तक पानी यहां पर भर चुका है। कई मोहल्लों में लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ललितपुर में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। नगर पंचायत पाली में जगह जगह पानी है। सड़कों पर 3 फीट तक पानी आ गया, जो लोगों के घरों में घुस गया है। भारी बारिश के कहर से स्मार्ट शहर झांसी भी नहीं बच सका। झमाझम बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। जबकि सहारनपुर की बात की जाए तो यहां भी जबरदस्त बारिश के बाद से ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। पीलीभीत में हमारे सहयोगी दिव्यांकर मौजूद हैं हमारे साथ। दिव्यांकर, हम ये देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी की हम अगर बात कर लें, आसपास के इलाकों की भी बात कर लें, वहां पर भी कमोबेश पूर्वांचल वाले हालात ही अब दिखने लगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले बाढ़ ने कहर बचाया और उसके बाद बाढ़ के जाने के बाद जैसे नदियों का भले ही जलस्तर जो है वो कम हो गया है, लेकिन कटान लगातार जारी है और जिसका सीधा सीधा असर जो लोगों के खेत हैं उन पर पड़ रहा है और खेत लगातार कटते जा रहे हैं। नदी उन्हें निगलती हुई आगे बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको पीलीभीत के राणा प्रताप नगर की हम आपको दिखाते हैं। हम जहाँ पर मौजूद हैं ये किसी जमाने में यहाँ पर खेत हुआ करता था, लेकिन नदी का कहर देखिए किस तरह से नदियों ने अपने चपेट में इस पूरे इलाके को ले लिया है। बांध जो है बाढ़ को रोकने के लिए यहाँ पर आपको बड़े बड़े जो बालू की थैलियां है वो आपको रखी हुई नजर आएंगी। बगल से नदी बहती है, जबकि इसके एरिया की बात करें तो नदी यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूरी पर बहती थी, लेकिन जो नदी का एक हिस्सा कट गया और जिसके बाद कुछ इस तरह से गांव के बिल्कुल ठीक बगल में नदी आपको बहती हुई नजर आएगी। वहीं अगर एक बांध जो है वो आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आएगा, दूसरा बांध जो है बड़ा बांध जो है वो आपको मेरे ठीक दाहिनी ओर लगा हुआ नजर आएगा कि कुछ इस तरह से कि गांव के अंदर पानी न जा पाए, जिसके चलते यहाँ पर काफी बड़ा बांध जो है वो लगाया गया है। लेकिन नदियां लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रही हैं और जो लोगों के खेत हैं उसको नुकसान करके उसको निगलते हुए उसको अपने आगोश में लेकर आगे बढ़ रही है। ये तो उत्तर प्रदेश का हाल है। जी, आप उनसे बात करिए, लेकिन थोड़ा मैं और भी जगहों के हाल दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ चल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जयप्रकाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जयप्रकाश, छत्तीसगढ़ पर कुदरत का यह प्रकोप कैसा नजर आ रहा है, कैसे दिख रहा है? देखिए, मैंने बताया कि जैसे 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में जो है बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बस्तर से लेकर बलौदा बाजार तक लगातार जो है स्थिति ऐसी है कि इन इलाकों में जो निचले स्तर हैं वहाँ जो है जल भराव की स्थिति हो गई है। ये शिवनाथ नदी जो है पूरे उफान पर चल रही है, जिसके कारण जो है आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। 10 से 15 गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। अक्सर ऐसे हालात बन जाते हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि ऐसे ही जो है ये बिलासपुर वाला मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है, पुल के ऊपर अक्सर क्या पानी आ जाता है? जी, ये साल में लगभग 4 से 5 बार डूब जाती है। पुल की हाइट के कम होने की वजह से ये हर साल अगर रायपुर राजधानी में अगर बारिश हो जाती 2-3 दिनों से, तो ये पुल की हाइट 20 से 22 फुट है, जो हर साल डूब जाती है, जिससे ना 10 से 15 गांव का संपर्क टूट जाता है। ये पुल के ऊपर 4 से 5 फीट पानी चल रहा है। जो आसपास के 10 से 15 गांव हैं उनका संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहाँ की जो नदी किनारे की फसलें हैं, किसान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, 10 से 15 गाँव का संपर्क टूट गया है और हमारे ही गाँव से मरिया घाट का कम से कम 100 से 150 एकड़ का फसल नुकसान हो गया इस बाढ़ की वजह से। ये एक साल की नहीं, हर साल की यही है। और ये पुल का लगभग बजट में भी आप लोगों के गांव तक भी पानी पहुंच जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर से 5 से 7 फीट और बढ़ेगा तो हमारे घर के आप लोग के गांव तक पानी पहुंच जाता है? जी जी, पहुंच जाता है। गांव में पानी पहुंच जाता है, फसल भी बर्बाद हो जाती है बहुत सारा। जयप्रकाश, हम देख पा रहे हैं कि मैदानी इलाके बारिश से परेशान है, तो पहाड़ भी भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से त्रस्त है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आपको तस्वीरें नजर आएंगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। केदार घाटी में रुक रुक कर बारिश हो रही है, ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग का हाल, जोशीमठ का हाल, पिथौरागढ़ का हाल, और यही नहीं, बादल फटने की घटनाएं भी अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। मनाली में बादल फटने की घटना हुई है। तो देवभूमि पानी पानी, पहाड़ पर आप देखिए किस तरीके से लोगों की जिंदगी मुश्किलातों से घिरी हुई नजर आ रही है। पहाड़ दरकने लगे हैं, कई जगहों से भूस्खलन की
जानकारी लगातार मिल रही है हमें। तो ये तो यहां का हाल। अब आपको एक बार फिर से महाराष्ट्र लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर पुणे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। वहां पर हालात तो ये हैं कि कई लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, मिकी घई लगातार आज सुबह से वहां से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। मिकी, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा पुणे पानी पानी हो चुका है, मगर फिर भी यहाँ पे लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पानी इतना गंदा है कि पिया नहीं जा सकता। उसी के साथ बच्चों जो यहाँ पे हैं उनको दूध नहीं मिल रहा है। ऐसी अलग अलग जो अड़चने हैं उनका सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं जो सुबह से एक दूसरे को मदद कर कर यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। क्या अब स्थिति है यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि पानी का स्तर अब धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है और जनता के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, दूध है, जो बच्चे बीमार आदमी है वो सब ऊपर है। इसलिए प्रशासन की जो सिस्टम है वो सिस्टम कम पड़ रही है अभी, और वो बार बार प्रॉब्लम आ चुका है वो। हम इसी के साथ देख सकते हैं, इस तरफ जो तस्वीरें हैं, पूरी जो गाड़ियां हैं पूरे पानी में थी, अब धीरे धीरे उनको बाहर निकाला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महिला मेरे साथ यहाँ पर है, ये पिछले करीबन 2 घंटे से यहाँ पर गाड़ी निकालने की कोशिश कर रही थी। आप गाड़ी मतलब आप कहाँ रहते हैं, क्या स्थिति थी, और आपकी गाड़ी ये पानी में थी पूरे? मैं एक्चुअली आहे श्याम सुंदर में मेरी माँ और मेरे पापा है, लेकिन मेरी गाड़ी उधर मैं 4 बजे से खड़ी हूँ। लेकिन अभी जो है ना, अभी अजीत दादा आए थे तो सब ये ट्रैफिक पूरा हुआ था, तो मेरी क्रेन आके 2 बार पुलिस ने। हाँ, आपके घर में भी पानी है? बिल्कुल, हाँ घर में भी है, लेकिन क्रेन जो है वो 2 बार पीछे गई वापस, ये गति की वजह से। घर में बच्चे फंसे हैं, कई लोगों को बूढ़े माँ बाप है, लेकिन मेरी गाड़ी जो है वो वापस बहती जा रही थी। लेकिन ये गणेश मंडल के जो कार्यकर्ते हैं उन्होंने इसके पहले नहीं हुआ, लेकिन जो इसके पहले आपने ऐसा कहर देखा है पुणे में, ये परिसर में इतना पानी भरते हुए? तो कभी नहीं देखा, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और मैं एक बात कहना चाहती थी, ये जो एकता मित्र मंडल के जो कार्यकर्ते हैं उन्होंने सब जन ने, आप देखे होंगे कि उन्होंने वो बिल्कुल, ये सारे एक गणेश मंडल के कार्यकर्ता हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से लोगों की गाड़ी, मैं फिर एक बार ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जहां पर फिर एक बार पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मुठा नदी, जो मीठी नदी है, फिर एक बार उसमें पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ी सुकून वाली बात मिकी मुझे नजर आ रही है कि आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी तब से लेकर अब तक में थोड़ा वाटरफॉल कम हुआ है। अब आपको दिखाते हैं, अब आपकी विजुअल स्टोरी दिखाते हैं आज की आपको। वैसे तो कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस नजर आता है। बारिश में नदियों का पानी उफान मारता है और सैलाब जिंदगी पर भारी पड़ता है, लेकिन जब कोई जानबूझकर मौत से 2-2 हाथ करने को उतारू हो जाए, क्या कहेंगे आप? तस्वीरें देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें हैं। यहां इन दिनों बारिश ने कोहराम मचा रखा है, नदियां उफान पर हैं। पुल पर बहते नदी के पानी को कुछ लोग इस तरीके से जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इस रफ्तार के साथ बहते सैलाब से लोग कैसे खिलवाड़ करते हुए दिख रहे हैं। ना इन्हें अपनी चिंता है, ना परिवार की चिंता है। किसी तरीके का कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, क्योंकि पानी का प्रवाह जो है आप देख पा रहे हैं वो तेज है। पुल के ऊपर से गुजरता हुआ ये पानी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।